तुम्हारे गुजारने से दिन नहीं गुजरता है, दिन तो गुजरेगा। सूर्य तुम्हारे निकालने से नहीं निकलता है, वो तो निकलेगा। किसी के डुबोने से सूर्य नहीं डूबता है, वो तो डूबेगा। अग्नि को गर्म करने की ज़रूरत नहीं, वो तो गर्म है। पानी को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, वो तो ठंडा है। आँख को दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो तो देखती है। कान तो सुनते हैं, रसना चखती है। ये सब में हमारा कोई भी पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है, वो तो निकल रहा है। सवाल जब उठता है, जब सूर्य निकल रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, सूर्य डूब रहा है उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है, तब हमारे मन में एक जिज्ञासा जागती है, सूर्य से हमें क्या लाभ है और सूर्य को हमसे क्या लाभ है। सूर्य क्यों निकलता है, क्यों डूब जाता है, क्यों निकलता है, क्यों डूब जाता है। सूर्य से पूछा तो सूर्य कहता है, मेरी मर्जी है मैं उगता हूँ, मेरी मर्जी है मैं डूबता हूँ, तुम कौन होते हो ये पूछने वाले। अग्नि गर्म होती है, गर्म क्यों होती है, वो कहता है मुझे गर्म मेरा स्वभाव है, तुम प्रश्न करने वाले कौन होते हो। आँख कहती है मेरा देखना स्वभाव है, हम देखेंगे, तुम पूछने वाले कौन होते हो। हम नहीं पूछ सकते। ये हमें देखना है कि सूर्य हमारे लिए नहीं निकला है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जैसे हमें लगे कि सूर्य हमारे लिए ही है। हमारी जिंदगी की एक ऐसी अनिवार्यता बन जाए, सूर्य एक ऐसी अनिवार्यता बन जाए कि हम सूर्य के उपकारी हो जाएं, ऋणी हो जाए, और हमें ऐसी तलब लग जाए, काश सूर्य ना होता तो मेरी जिंदगी अंधेरे में भटक के खत्म हो जाती। वस्तु अपने आप में मूल्यवान नहीं है, वस्तु को हमें मूल्यवान बनाना है। स्वयं में वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वस्तु का मूल्य सामने वाले की आवश्यकता बनाती है। यदि वस्तु का मूल्य होता तो वस्तु में कभी उतार चढ़ाव नहीं होता। जमीन सबकी एक समान है, लेकिन सभी प्लाटों के रेट एक नहीं है। गुना का अलग रेट है, बजरंगगढ़ का, उसमें भी बाजार का। इसका अर्थ है कि पृथ्वी एक है, पृथ्वी का कोई मूल्य नहीं है। पृथ्वी का उपयोग करने वालों ने उसका मूल्यांकन करते हैं। बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा अधिकार है तुम्हारे पास। सारी सृष्टि निर्मूल है, किसी काम की नहीं है, और अपनी स्वयं की दृष्टि में भी उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या करेगा कीमत? कीमत उसकी होती है जो किसी काम में आती है। क्या तुम अपने स्वयं की दृष्टि में स्वयं के घर का मूल्य आंकते हो? नहीं, कोई आंकड़ा नहीं। कितने का है, बाजार में इसका मूल्य क्या है, तुम्हारी दृष्टि में इसका मूल्य क्या है, दोनों अंतर है। स्वामी दृष्टि में तो कोई मूल्य होता ही नहीं, कोई मूल्य नहीं होता। अब उस सूर्य को हमें, सूर्य के हमें ऋणी होना है। पहली स्वार्थ दृष्टि, फिर परमार्थ दृष्टि। स्वार्थ दृष्टि आए बिना परमार्थ दृष्टि नहीं हो पाएगी। स्वार्थ जब तक हम निहित नहीं करेंगे, हम परमार्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन पर के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। सबसे पहले सोचता है कि मुझे क्या लाभ है, और यह उपयोगिता बनाना है, सूर्य के लिए अनमोल कर देना है। बोलो, सूर्य नहीं होता तो क्या होता? सूर्य तुम्हारे लिए नहीं निकला है, वो तो अपनी मर्जी से निकला है। लेकिन अब अपनी दृष्टि देखो कि सूर्य नहीं होता तो यहां उजेला भी नहीं होता। अब बोलो, सूर्य की कीमत कितनी है? अनमोल। स्वयं में निर्मूल था, जगत ने उसे अनमोल बना दिया। स्वयं वो निर्मूल था, जगत ने उसे अनमोल बना दिया। अग्नि जलती है, अग्नि की कोई कीमत नहीं, जलती है, जलाती है, लेकिन जब दिवाली मनाना हो तो वह दीपक, जब मंगल बनाना हो तो वह दीपक, एक दीपक प्रज्वलन कराने वालों को लाखों रुपया दे देते हैं। आज इन्होंने दीप प्रज्वलन किया, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने इतने लाख रुपया बोले। ऐसा मैं सुनता रहता हूँ। मैंने कह रहे दीप रे दीप, तेरी क्या कीमत थी? एक दीपक की क्या कीमत थी?
लेकिन उसी दीपक को व्यक्ति ने इतना अनमोल कर दिया कि हर व्यक्ति से दीप प्रज्वलन नहीं कराया जाता। लाखों लाखों रुपया दे देते हैं उसी छोटे दीप को जलाने के लिए। फोटो बनाने वाले को उतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन फोटो के अनावरण करने वाला लाखों रुपया दे देता है। फोटो बनाया जिसने उसको मुश्किल से 1500 मिले, लेकिन अनावरण करने वाले फोटो बनाने में 1500 रुपये की आमदनी है और फोटो का अनावरण कराने की कोई मूल्य नहीं है, करोड़ों में भी जाते हैं। व्यक्ति का मूल्य वह कहाँ है, कौन अनावरण कर रहा है, किसके लिए करा है? यानी इस सारी सृष्टि जो निर्मूल है इसको अपन को अनमोल बनाना है, और जो सृष्टि को अनमोल बना देगा वह स्वयं भी अनमोल हो जाएगा। मूल सिद्धांत मैंने कहा था ना, स्वार्थ दृष्टि। बिना स्वार्थ के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आप अपनी जिंदगी में वो कला सीखिए, आपकी जिंदगी में कौन कौन सी वस्तु है जिसको तुम अनमोल कर सकते हो। वो कला चाहिए, वो कला चाहिए। सूर्य अनमोल क्यों है? उल्लू के लिए तो नहीं है, तुम्हारे लिए अनमोल क्यों है? उल्लू तो कहता है मेरे लिए तो बेकार है, अपने लिए अनमोल क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी का अंधेरा दूर होता है। तो उजेला किस लिए चाहिए? उजेला किस लिए चाहिए? आपका कहना है कि अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा सूर्य नहीं होगा तो अंधेरा, तो उजेला चाहिए किसके लिए? पाप के लिए उजेले की जरूरत है कि अंधेरे की? चोर लाइट गोल करके चोरी करता है कि लाइट जला करके? क्या बात करते हो? वो एक बार सुनाया था ना, एक चोर चोरी करने गया तो उसको रखी हुई कोई पत्थर रखा था, कोई वो चोट लग गया तो वो चिल्ला पड़ा, बोले साहब बहुत चोट लगी, बहुत अंधेरा है। तो उसी के साथ वो नया चोर भर्ती हुआ था, तो उसने कहा साहब लाइट जला दूं? एक झापड़, बोले मरवाएगा क्या? अरे बोले साहब आप ही तो कह रहे हैं कि मर गए, बहुत अंधेरा है। अंधेरा है तो चोट लगी, और जिसने उजेले का गया उसी को थप्पड़ पड़ा। बोलो चोर क्या चाहता है? तो अंधेरा में ठोकर लगी। वो कहता है ठोकर लगना ठीक है, लेकिन उजेला होना ठीक नहीं है। पापी हमेशा अंधकार का इंतजार करता है। जितने जंगलों में हिंसक जानवर होते हैं वे कब विचरण करते हैं? सब रात्रि में, अंधकार में राक्षसी शक्तियां का जोर बढ़ जाता है। रात्रि में ही पापाचार होते हैं, पाप की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि रात्रि एक ऐसी चीज है जो नकारात्मक एनर्जी देती है, नकारात्मक स्थितियां छोड़ती है। इसलिए अंधेरा, पाप करने के लिए अंधेरे की जरूरत, उजेले की जरूरत। पाप तो अंधेरे में भी होते हैं, कसाई तो अंधेरे में भी होती, नरकों में उजेला नहीं है, वहां सब पाप हो रहे हैं, सब मारकाट हो रही है, बिना किंचित मात्र भी उजेला नहीं है। दुनिया में उजेला कितने छोटे से स्थानों पर होता है। 3 लोक में कहीं भी सूर्य नहीं उगता, मध्यलोक के अलावा, लेकिन पाप तो सब जगह हो रहे हैं। अब उजेला किस लिए चाहिए? तुमने कहा पाप करने के लिए, तो पाप के लिए कोई उजेले की जरूरत नहीं है। उजेला चाहिए पुण्य करने के लिए, धर्म करने के लिए। जीवों को कुचलने के लिए कोई उजेले की जरूरत नहीं है। अंधेरे में भी चलते जाओ, जीव कुचलते जाएंगे। जीव को बचाने के लिए उजेले की जरूरत है। जीव को मारने के लिए उजेले की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग रात में क्यों नहीं चलते? जीव को मारना हो तो रात में चलो ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जीव को बचाना है तो अंधेरा नहीं, उजेला चाहिए। जीव अंधेरे में नहीं बचेगा, उसके लिए उजेला चाहिए। काश उजेला नहीं होता। अब देखना, मैं मुनि पद को, इस सूरज को अनमोल करता हूं। काश उजेला नहीं होता तो ये मुनि पद भी नहीं होता। क्योंकि मुनि पद इसलिए नहीं होता कि हम अंधेरे में जीवों को बचा, और जब जीव ही नहीं बचेंगे तो अहिंसा व्रत कैसे पलेगा? इसलिए आज जो मैं मुनि व्रत पालन कर रहा हूं, ये सूरज की बदौलत है। सूरज मेरी दृष्टि में अनमोल है, अनमोल है। काश सूरज नहीं होता तो कोई भी धर्म नहीं होता, अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे कार्य नहीं होते, अच्छा इंसान नहीं होता। क्योंकि इन सब के लिए उजेला चाहिए, प्रकाश चाहिए। अंधेरा होता है तो पापी खुश होता है, और उजेला होता है तो पुण्यात्मा खुश होता है।
आप देखना, जब अंधेरा शुरू होता है तो पापी जागते हैं, उनकी शक्तियां जागती हैं, और उजेला होते ही साधु जागता है ब्रह्म मुहूर्त में। पापी अंधेरे का इंतजार करता है, धर्मात्मा उजेले का इंतजार करता है। अब हमें सोचना है, हम पापी हैं या धर्मात्मा हैं। यदि हम धर्मात्मा हैं तो आप इसी सूर्य को कहेंगे, हे सूर्य, मैं तेरा बहुत बहुत आभारी हूँ, तेरे बदौलत मेरा ये हुआ। और यह स्वार्थ हमें स्थापित करना है। हर वस्तु में तुम स्वार्थ देख लो, तुम्हें मैं परमार्थ करा दूंगा। स्वार्थ देखो, बिना स्वार्थ के हमने बहुत करके देख लिया। आप लोगों को उपदेश दे दिए, खूब धर्म के उपदेश दिए, परमार्थ के उपदेश दिए, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा।